हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम टाइम एट वर्क का चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लासें करा दी हैं। आज हमारी 6ठी क्लास है और आज हम आपको पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हें कराने वाले हैं। और आज इसी वीडियो में मैं एक टाइप और कराऊंगा, बारी बारी वाला। ठीक है, आज सबको आज खूब मज़ा आने वाला है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से दोनों टाइप को समझा दूंगा और आपका कोई भी क्वेश्चन आगे से एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो सभी बच्चे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको पहले छोटी सी बात समझा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप में हमें कौन सी बातें याद रखनी है। अगर कहीं भी या लिखा आएगा या अथवा लिखा आएगा तो उसको हमें बराबर लिखना है। और अगर और लिखा आएगा या तथा लिखा आएगा उसे हमें प्लस लिखना है। बात समझ रहे हैं सब। महिला 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसे कितने दिन में समाप्त करेंगी। देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो, यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने समझा है कि 6 पुरुष 12 महिलाओं के बराबर हैं, यानी कि 6 से मैं काट दूँ तो 2 बार, तो m बराबर आ जाएगा 2w। यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी। m की वैल्यू आ जाएगी 2 और w की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या ध्यान रखना है हमें, जहाँ पे m आएगा वहाँ पे 2 रखना है और जहाँ पे w आएगा वहाँ पे हमें 1 रखना है। अच्छा, या तो आप 6 पुरुषों से कार्य करा लो या 12 महिलाएं से कार्य करा लो। करना उन्हें 20 दिन में, तो इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। तो पुरुषों को ले लेते हैं, तो 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसको कितने दिन में समाप्त करेंगी। देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, एमडीएच पर आधारित है। एमडीएच और एमडीएच मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो m की वैल्यू क्या रखनी है? 2, तो 6 गुना 2 गुना 20 बराबर, और वो कार्य कह रहा है इससे दुगुना, यानी कि अगर ये एक कार्य कर रहा है तो ये कर रहा है कार्य दुगुना। कितना कार्य कह रहा है वो? दुगुना कार्य। ठीक है, तो 6 गुना m की वैल्यू 2 और ये 20 बराबर 8 गुना 2 प्लस 16 गुना 1 और गुना d/2। अब देखो ध्यान से, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 8 बार और 2 से कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 से ये 5 बार कट जाएगा और 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार और 5 या 15। तो d बराबर आ जाएगा 15 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन में वह कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये, अच्छा मेथड मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष या 5 स्त्रियां। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में। ठीक है, और पूछ रहा है 6 पुरुष और 5 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी। 6 पुरुष और 5 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी, ये पूछा है सवाल। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर देते हैं। m की वैल्यू आ गई है 5 और w की वैल्यू आ गई है 3। जहाँ भी m मिलेगा मुझे 5 रखना है और जहाँ भी w मिलेगा मुझे 3 रखना है। तो इनमें से किसी एक से काम करा लेते हैं। तो 3m कितने दिन में कर रहे हैं? 12 से 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5। तो 3 गुना 5 गुना 12 बराबर 6 गुना 5 प्लस 5 गुना 3 और d। तो देखो ध्यान से, 6 पंजा 30 और 5 तिया 15, 30 और 15 हो गया 45 और 45 5 से कट गया
9 बार, 3 से कट गया ये 3 बार और 3 से ये कट गया 4 बार, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 दिन। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको केवल इसमें एक ही बात समझनी है कि अगर या आ जाएगा तो दोनों के बीच में बराबर लगा देंगे, और वाले भी हम करेंगे अभी। और ये और आ रहा है, देखो बाद में और आ रहा है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं, तो हमने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से आप यहाँ पे किसी को एक को भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कर तो 12 ही दिन में रही हैं, तो आपका उत्तर सेम आएगा 4 दिन। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इस बार 3 वाला आ गया। इस बार पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। ठीक है, इस बार काफी अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन और बच्चे गलत कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन एक कार्य 7 महीने में कर सकते हैं। कितने महीने में कर सकते हैं? 7 महीने में कर सकते हैं। तो पूछा उसने 5 पुरुष, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने दिन में करेंगे? आधा कार्य पूछा। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा सा इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 से ये 0 कट गई और ये 0 कट गई। ठीक है, तो m बराबर 2w और बराबर 4c। अच्छा, इनका रेशो कैसे निकालते हैं? जब अगर 2 बराबर में होते तो ये वैल्यू इसकी हो जाती है और ये वैल्यू इसकी हो जाती है, लेकिन ये 3 है बराबर में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके सामने 1 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 4 है, तो 1 2 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। जब 1 से काटेंगे 4 को तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि m की वैल्यू 4, w की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब देखो इन तीनों में से हम किसी पे भी कार्य को करा सकते हैं। ठीक है, तो हम करा सकते हैं कि 10 पुरुष कितने में? 7 महीने में करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां, 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे इससे आधे काम को मतलब 1/2 काम को। ठीक है, ये एक काम था तो इससे आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो m की वैल्यू रख लेंगे हम 4, तो 10 गुना 4 गुना 7 बराबर m की वैल्यू 4 प्लस 5 गुना 2 प्लस 5 गुना 1 और d और ये 1/2। अब देखो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ये पूरा 20 और 10 30 और 5 35 हो गए। तो 35 कट गया 5 बार, इस 5 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, अब ये 2 ये यहाँ पे ऊपर पहुंच जाता है, ये भी तो है कि यहाँ पे 2, तो ये इस 2 से ये 2 कट गया, तो d बराबर आ जाएगा 4 दिन। d बराबर कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो बात दिन नहीं दे रखा है, महीने में आ रहा है आंसर, क्योंकि महीने का है ना उसने, तो d बराबर आ जाएगा 4 महीने। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल देखो 3 वाला अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका, यूपी पुलिस, आरपीएफ, बैंक या एसएससी सीजीएल, मेंस, प्री, सब में पूछा जाता है क्वेश्चन। बस आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे। देखो इस बार भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे किसी एक घर को 5 दिन में मनाते हैं। कितने दिन में मनाते हैं? 5 दिन में। देखो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, इनका हम सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 से इसे काट देंगे, ये 2 बार कट गया। 2 से इसे काट देंगे, ये 3 बार कट गया। 2 से इसको काट देंगे, ये 5 बार कट गया। तो 2m बराबर 3w बराबर 5c। तो मैंने आपको कहा था अगर 3 ऐसे बराबर में आ जाएं या 4 आ जाएं, 5 आ जाएं ऐसे बराबर में, तो हम इनका लसागु ले लेते हैं। 2, 3 और 5 का लसागु आ जाएगा 30। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है? 15, w की वैल्यू कितनी है? 10 और c की वैल्यू कितनी है? 6। अब वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया है। यानी कि उनमें एक तो पुरुष है पति, पत्नी वाइफ है उनकी यानी महिला है, और 5 हैं उनके बच्चे। कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और इसमें से हम किसी से भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं और इससे भी करा सकते हैं। तीनों में से किसी से करा दो, वो 5 दिन में कर रहे हैं। तो 4m कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है? 15। तो 4 गुना 15 और गुना 5 बराबर 15, w की वैल्यू 10 और 5 गुना 6 और गुना d। तो निकाल देंगे बिल्कुल। 15 और 10 25, 25 ये 55 हो गया पूरा। ठीक है, कितना हो गया ये? 55। तो 5 से कट गया ये 11 बार। तो 15 चौका 60 बराबर 11d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 60/11। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सही 5/11 दिन। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है केवल, कि अगर अथवा दिया है तो बराबर लिखना है और दिया है तो उसको हमें जोड़ देना है। अच्छा, अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे इससे आगे, वो दोनों तरफ और देगा, यानी कि वो 2 सेंटेंस देगा और तीसरे में पूछेगा। तो हम उनको कैसे करेंगे तो सभी देखते रहें अच्छे से। हम आपको ऐसे ही सोल्व करा देंगे सारे क्वेश्चन। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देख लें और थोड़ा सा मन लगा के देखें। ठीक है, क्योंकि स्किप करते रहते हो आप, मिलता कुछ नहीं है। ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम लगा के पूरी देख लें और फिर मुझे बताना कि सर मेरा ये सवाल बचा या वो सवाल बचा है। आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा, या मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इसने इस बार या नहीं दिया है। ये कह रहा है कि 4 पुरुष और के लिए मैंने कहा था प्लस लगाएंगे, 6 स्त्रियां किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिन में पूरा करती हैं। अब वो कह रहा है कि बताइए 18 स्त्रियां इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। हमें क्या करना है? हमें m और w का रेशो चाहिए। तो
तो हम यहाँ से रेशो निकालेंगे, 8 से 8 को काट देंगे। अब देखो 4m ये है और 2m ये है, तो 4 में से 2 गया तो 2m बचा, बराबर 6w ये है और 9w ये है, तो 9 में से 6 गया तो 3w बच गया। तो m की वैल्यू आ गई 3 और w की वैल्यू आ गई 2। तो जहाँ भी m आएगा वहाँ पे हम 3 रखेंगे और जहाँ भी w आएगा वहाँ पे हम 2 रखेंगे। इन दोनों में से हम किसी से भी कार्य को करा सकते हैं। तो 4m प्लस 6w गुना 8 कितने का पूछ रहा है, 18 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। हमें m की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और w की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और d की वैल्यू आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो m की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 4 गुना 3 प्लस 6 गुना 2 और ये गुना 8 बराबर 18 गुना 2 और गुना d। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 24 हो जाएगा। तो 24 गुना 8 बराबर 18 2 और d। चलो काट लेते हैं इसको, तो 6 से ये 3 बार कट गया और 6 से ये 4 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 8 दूनी 16, तो d बराबर आ जाएगा 16/3, यानी कि आ जाएगा 5 सही 1/3 दिन। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे हमने कितने अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। बस आप वीडियो को अंत तक देख लें और हो सके तो इसको नोट्स बना लें या इसके स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। और कोई भी आपके पास बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप इस मेथड से करके देखें, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। आप याद करोगे आज सर ने कितना अच्छा मेथड बताया है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटेगा नहीं। बस वीडियो को आप पूरी देखते रहें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट या ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष 6 बच्चे किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसको 10 दिन में समाप्त करते हैं। वो कह रहा है 20 बच्चे कार्य करें तो कितना दिन लगेंगे, यानी कि हमें कार्य कराना है केवल 20 बच्चों से। तो आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है, हमें m और c का अनुपात निकालना है। तो 2 से ये 4 बार कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया, तो 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 16m प्लस 6 चौक 24c बराबर 5 तिया 15m और 7 पंजे 35c। ठीक है, तो 16 ये बचा हुआ है यार, ये 15 है, तो 1m बच गया बराबर 35 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा 11c। तो m की वैल्यू 11 आ गई और c की वैल्यू यहाँ पे 1 होता है इसके सामने, c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इनमें से हम किसी एक को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और बराबर में ये। ठीक है, तो 4m प्लस 6c गुना 8 बराबर कितनों से करा रहा है, 20 बच्चे। 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो m और c की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना 11 प्लस 6 गुना 1 और गुना 8 बराबर 20 गुना c की वैल्यू 1 और गुना d। ठीक है, तो 11 चौक 44 और 6 50, 50 गुना 8 बराबर 20 गुना d। तो 0 से 0 काट लेंगे, 8 पंजे 40 और जब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 दिन। कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो क्वेश्चन में दिया है हमें उसका केवल रेशो निकालना है, उसका अनुपात निकालना है।
और बिल्कुल सिंपल हो जाता है। इनमें से किसी एक को ले लो और जो पूछा है बराबर में उसे ले लो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में या कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो नहीं छूटेगा, आप करके देख सकते हैं। कोई भी बुक आपके पास हो, RS अग्रवाल हो, SCD यादव हो, कोई भी बुक आपके पास हो तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी कितने हैं? 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार्य को 24 बच्चे उसी कार्य को, जो काम ये कर रहे थे उसे ही 24 बच्चे 20 दिन में करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे, क्या पूछा है? 8 आदमी और 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हो क्या करना है। हमें M और C का अनुपात निकालना है। 5 या 15 और 5 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 से ये 4 बार कट जाएगा और 3 से ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 से ये 2 बार कट जाएगा। तो M बराबर बचा 2C। तो M की वैल्यू 2 आ जाएगी, C की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो M बराबर क्या रखना है मुझे? M की जगह 2 रखना है और C की जगह मुझे 1 रखना है। इन दोनों में से किसी को एक को ले सकते हैं और साथ में ये लेना है जो उसने पूछा है मुझसे। ठीक है, तो 16M गुना 15 बराबर 8M प्लस 8C गुना D। तो M की वैल्यू कितनी है? 2। तो 16 गुना 2 गुना 15 बराबर 8 गुना 2 प्लस 8 गुना 1 और गुना D। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 24 हो गया। तो 24, 8 दूनी 16 और 8 किया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो D की वैल्यू आ गई 20 दिन। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे हम कितनी ईजिली तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर हम निकाल रहे हैं। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं आज इसी वीडियो में एक टाइप और ख़त्म करने वाला हूं, बारी बारी वाला। यानी कि जो अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जो बारी बारी वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं इसी वीडियो में आज उनको भी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, यानी कि टाइम एंड वर्क आज हमारा समाप्त हो जाएगा। बस आज वीडियो को आप देखते रहें ध्यान से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं। 15 पुरुष कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं भी उसको 20 दिनों में ही करती हैं। अब वो कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं, कितने? 10 पुरुष और 8 महिलाएं उसे कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो सिंपल सवाल है बिल्कुल। क्या करना है मुझे? M और W का रेशो निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सवाल को? 20 से 20 डिवाइड हो गया और ये 3 से ये 5 बार कट जाएगा और 3 से ये 8 बार कट जाएगा। तो 5M बराबर 8W। M की वैल्यू आ गई 8 और W की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। तो 15M गुना 20 बराबर जो पूछा है उसको लेंगे प्लस 8W। M और W की वैल्यू रख देंगे हम। 15 गुना M की वैल्यू है 8 और गुना 20 बराबर 10 गुना 8 प्लस 8 गुना W की वैल्यू है 5, ये रख देंगे और गुना D। 10 8 20 दिन।
ठीक है, देखो हम कितनी इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए, एक महिला एक पुरुष और एक बच्चे का अक्षमता का अनुपात पूछा है, यानी कि W/M/C पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको सिखाया है अभी, आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो ये किसी एक संख्या से तीनों को मतलब तीनों कटने चाहिए, उससे हम किसी एक संख्या से इसको काटेंगे। तो 2 से हम काट सकते हैं, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 5 से ये पूरा कट गया, 5 का 5, 5 से 5 कट गया और 5 से ये पूरा 5 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 6, तो 6W बराबर 3M बराबर 8C। ठीक है, तो हमें 6, 3 और 8, हमें W, M और C का अनुपात चाहिए। तो 6, 3 और 8 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 3 से काटेंगे तो 8 तिया 24 और 8 से काटेंगे तो 6, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 3। तो इसका जो अक्षमता का जो अनुपात है वो 4, 8, 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता है 4, 8, 3। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन है इसका 4, 8, 3, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, वो आपसे अक्षमता पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे ये इतने पुरुष, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे इतने दिन में कर सकते हैं वो पूछ सकता है। तो आपको एक ही मेथड से करना है, इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब जो स्त्री पुरुष महिला जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन तो आज के बाद आपका किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब हमारा एक टाइप और है छोटा सा, ठीक है, बारी बारी वाला, उसे भी मैं आज ही कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा टाइप है, बारी बारी। अब ये बारी बारी क्या होता है, बारी बारी मतलब कोई हमारे पास काम है ये, ठीक है, और इसमें 2 मजदूर लगाए हमने ए और बी। बारी बारी का मतलब पहले इस पे ए काम कर जाएगा, उसके बाद ए चला जाएगा, उसके बाद इसके यहाँ बी आएगा, बी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। ऐसे ये क्रम चलता रहता है, इसको कहते हैं हम बारी बारी। इसको हम एकांतर भी कह सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव क्रम से ही आते हैं, तो हम इसको बारी बारी, एकांतर या अल्टरनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को, एक तो क है और एक है ख। क कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और ख कर रहा है 15 दिन में। अब वो कह रहा है कि वो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, यानी बारी बारी से कर रहे हैं। क कार्य को प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा।
प्रारंभ कौन कर रहा है? कै कार्य को प्रारंभ कर रहा है। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले। 9 और 15, 9 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 45। 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। बात समझ रहे हैं आप? तो पहले सबसे पहले कै आया और कै ने 5 काम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? कै। कै ने 5 काम कर दिया, उसके बाद ये चला जाता है। उसके बाद खै आया, खै ने अपना 3 काम कर दिया। ठीक, फिर कै आया, फिर खै आया, फिर कै आया और फिर खै आया। अब आप देख सकते हैं इन्होंने 2 दिन में 5 और 3 8 काम समाप्त कर दिया। और काम टोटल हमारे पास कितना है? 45 है। मैंने आपको फर्स्ट टाइप में समझाया था कि इसको हम टोटल वर्क कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 2 दिन में इन्होंने 8 काम कर दिए। देखो इसको, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आप ये लाइन समझ गए तो आपके जो बारी बारी वाले क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया इसने? 8 काम। काम हमें कितना करना है? 45। ठीक है, तो हम इस नंबर में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या तो वो 45 के बराबर हो या 45 से कम हो, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 8 में ऐसे नंबर गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। तो हम 48 अगर 6 की गुना करें तो 48 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा है। तो 8 पंजे 40, तो हम इसमें 5 की गुना कर लेते हैं तो 8 पंजे 40। और मैथ का एक रूल है, अगर हम इधर वाली संख्या में गुना कर रहे हैं तो हमें इधर वाले में भी उसी नंबर से गुना करनी पड़ती है। तो 5 दूनी 10। तो 10 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने? 10 दिन में काम कर लिया उन्होंने 40। अब 45 काम में से 40 काम तो 10 दिन में कर लिया। काम कितना बचा? काम बचा है हमारे पास 5। 45 में से 40 तो हो गया 10 दिन में, 45 में 40 हो गया, तो काम बचा है 5। अब किसका नंबर आएगा? नंबर उसी का आता है जो शुरू करता है। ठीक है, तो वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम को वो एक दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में कर देगा? एक दिन में। तो कितने दिन में हो जाएगा? 10 और 1 11। 11 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 पूरा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 11। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। कमल एक कार्य को 12 दिन में करता है। कमल कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और देवाशीष उसे करता है 10 दिन में। ठीक है, देवाशीष से शुरू करते हैं। बस ये ध्यान करना है कि शुरू किससे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है एक एक दिन छोड़कर करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो तरीका वही है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60 और 10 से काट देंगे इसको 6 बार। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? देवाशीष से शुरू करते हैं। तो पहले देवाशीष आया, उसके बाद कमल आया। देवाशीष ने 6 काम कर दिया पहले दिन आके, और कमल ने 5 काम कर दिया। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने? 6 और 5 11 काम इन्होंने 2 दिन में समाप्त कर दिया। काम हमें कितना करना है? काम हमें करना है, हमें 60 काम करना है। तो 11 में ऐसे किसी नंबर से गुना करेंगे जो 60 से कम हो, तो 5 से गुना कर लेंगे। 11 पंजे 55। इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। तो 10 दिन में वो 55 काम कर लेंगे। तो 60 में से 55 काम तो हो गया, तो काम कितना बचा? 5। और इसको कौन करेगा? देवाशीष करेगा। और देवाशीष एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 5 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितने में करेगा? 10 सही 5/6 दिन टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, 10 सही 5/6 दिन में आपका पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो हमें बारी बारी वाले क्वेश्चन
इस तरीके से करने हैं। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ए बी सी 3 व्यक्ति हो जाएंगे, एक दिन छोड़ के आ रहे हैं या 2 दिन छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सोल्व कराता हूँ अभी। तो आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, ए अकेला कार्य करता है। ठीक है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 से 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। अब वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद से कार्य करता है। यानी कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया, तीसरे दिन ए के साथ में बी भी आ गया और सी भी आ गया। तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है ना ये। पहले दिन अकेला आया, दूसरे दिन भी अकेला आया, लेकिन तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिली। तो पहले दिन ए ने 3 काम करा होगा, दूसरे दिन भी 3 काम किया ए ने। ठीक, तीसरे दिन ए ने 3 किया, बी ने 2 किया और सी ने 1 किया। 3 और 2 5 और 1 6 काम किया। तो दिन कितने हुए ने, 1 2 और 3। तो 3 दिन में इन्होंने 12 कार्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, कितने कार्य कर लिया इन्होंने 3 दिन में, 12 कार्य। और कार्य हमें कितना करना है, 60 कार्य करना है हमें। तो इस नंबर में ऐसी संख्या से गुना करें, ये तो 60 के बराबर हो जाए या 60 से कम हो जाए। तो अगर हम 5 गुना कर दें तो 12 पंजे 60, तो इधर में 5 गुना करनी पड़ेगी और 5 तिया 15। तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, और आप बिल्कुल इजी तरीके से बहुत जल्दी आंसर को, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए बी और सी किसी कार्य को 6 9 और 18 दिन में अकेले एक काम को कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 में, बी कितने में कर रहा है, 9 में, और सी कितने में कर रहा है, 18 में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। 6 9 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो 6 से कट जाएगा 3 बार और 9 से कट जाएगा 2 बार, 18 से कट जाएगा 1 बार। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। यानी कि इन्होंने एक दिन काम करा है, तो एक दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने, 3 और 2 5 और 1 6 काम कर दिया इन्होंने, 6 कर दिया इन्होंने। एक दिन में कितना काम कर दिया, 6 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। तो काम कितना बचा हमारे पास, देखो 18 में से 6 कार्य तो इन्होंने एक दिन में कर दिया। ये थोड़ा सा दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, 18 में से 6 कार्य तो इन्होंने एक दिन में कर दिया तीनों ने। उसके बाद ए और बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब शेष काम को सी अकेला करेगा। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है 12। तो शेष काम कितना बचा हुआ है भाई, शेष काम है 12 बचा हुआ। और सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो सी को 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12 ही दिन लगेंगे। ठीक है, ये मैंने बारी बारी वाले में करा दिया क्वेश्चन, लेकिन हम फर्स्ट टाइम में भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अभी बारी बारी वाले में आया तो मैंने ये यहीं पे करा दिया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, पहले टाइप का क्वेश्चन है।